दोस्तों, अगर सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो दो तीन चीज याद रखिएगा। पहला जो चीज है, सेटलमेंट का नाम पे बहुत धोखाधड़ी होता है, तो उसको कैसे पहचानेंगे। जैसा कोई बंदा आके आपको अगर बोल रहा है जो इस महीने का जो मिनिमम पेमेंट है वो दे दीजिए, उसके बाद 2-4 दिन के अंदर आपका सेटलमेंट लेटर इशू करते हैं। उस बातों में मत जाइए, क्योंकि वो ठगने वाला है। क्यों? जो कोई सेटलमेंट आपके साथ करना चाहता है वो डायरेक्ट बोलेगा जो सेटलमेंट के लिए बातचीत कीजिए, या जो भी फंड है उसके मुताबिक अगर सेटलमेंट हो सके तो उसके मुताबिक बात करेगा। वो ऐसा नहीं बोलेगा जो मिनिमम पेमेंट दे दीजिए उसके बाद 3-4 दिन के अंदर सेटलमेंट करवा देते हैं। उसका मतलब क्या जानते हैं? वो मिनिमम पेमेंट लेगा और भाग जाएगा मतलब वो आपसे कांटेक्ट भी नहीं करेगा। अगला महीना दूसरा एजेंसी आएगा, फिर वो आपके साथ बदतमीज करेगा या परेशान करेगा या आपसे पैसा मांगेगा। जो भी रास्ता है वो अपनाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोलूंगा उस रास्ते में मत जाइए। सेटलमेंट हो रहा है तो डायरेक्ट बातचीत कीजिए और बोलिए जो मेरे पास इतना है, आप इतने में सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर वो राजी हो जाते हैं तो सेटलमेंट इशू करेगा। उसमें भी एक चीज याद रखिएगा, सेटलमेंट लेटर जो भी आएगा उसका ऑफिशियल मेल आईडी से आया है कि नहीं वो चेक कीजिए। अगर पार्सल जो होता है ना, जीमेल आईडी वगैरह वगैरह जो भी है, उसमें से अगर सेटलमेंट लेटर आ रहा है तो समझिएगा वो ओरिजिनल नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, वो सेटलमेंट लेटर को लेकर नजदीकी जहां से आपने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लिया है उस बैंक का जो कोई ना कोई ब्रांच तो होगा, उस ब्रांच में जाइए, जाके चेक करवाइए जो ये सेटलमेंट लेटर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। वो लोग अगर बोल देगा तो उधर ही बैठ के आप पेमेंट कर दीजिए। उससे दो चीज सियोरिटी हो जाएगा, एक सेटलमेंट लेटर ओरिजिनल है, दूसरा है उधर से अगर बैठ के अगर पैसा पेमेंट कर देंगे तो ये भी सिक्योरिटी हो जाएगा कि ये ठीक जगह पहुंच गया है। तो ये सब चीज याद रखिएगा कभी भी अगर सेटलमेंट करना चाहते हैं। और एनओसी देखिए, वो 15 से 45 दिन के अंदर एनओसी आ जाएगा, उसका मत टेंशन मत लीजिए, वो आराम से आ जाएगा। तो ये सब चीज याद रख के उसके बाद सेटलमेंट कीजिएगा। और एक चीज छोटा सा और एक चीज मैं बोल देता हूं, सेटलमेंट जब भी करेंगे वन शॉट में कीजिएगा। क्योंकि अगर तीन ईएमआई में अगर सेटलमेंट कर रहे हैं और उसमें से अगर एक ईएमआई देने में आपको एक दिन भी लेट हो गया तो पूरा सेटलमेंट प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा, और जो आपने पिछले जो 2 ईएमआई दिया था वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए बोलूंगा जब भी सेटलमेंट कीजिएगा वन शॉट सेटलमेंट कीजिएगा। और ये सब बात याद रख के अगर सेटलमेंट करेंगे तो देखिएगा अच्छा खासा आपको ऑफर भी मिल जाएगा और सेटलमेंट अच्छा तरीके से हो भी जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।